सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ण, शब्द और वाक्य इस प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि वर्ण क्या है, ये भाषा की लघुत्तम इकाई है और किस प्रकार से ये भाषा में कार्य करते हैं। इसके बाद हम लोग ने शब्द के संप्रत्यय को समझा था कि शब्द क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। हमारा जो टॉपिक मेन आ गया था उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे शब्द का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, शब्द के वर्गीकरण को हम लोगों ने 3 दृष्टिकोणों से देखा था। नंबर 1 उत्पत्ति की दृष्टि से, नंबर 2 रचना की दृष्टि से और नंबर 3 अर्थ की दृष्टि से। तो इसके अंतर्गत हम लोग अपने पहले दृष्टिकोण के विषय में अध्ययन कर चुके थे, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द को। इसके बाद हम रचना की दृष्टि पर आ गए थे। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत भी हमने देखा था कि शब्द जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों प्रकार हैं ये कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, रचना की दृष्टि से शब्द हमारे 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योगारूढ़ शब्द। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की। तो विद्यार्थियों, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता और ये किसी भी अर्थ का बोध कराने वाले नहीं होते, अर्थात ऐसे शब्द जिनको खंडित ना किया जा सके और जो किसी भी अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हो, वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए, जैसे शब्द है लाया, है ना, गया, पान। इनका अगर आप खंडित करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? लाया में ला एक तरफ, धन या एक तरफ, कोई अर्थ नहीं, निरर्थक, ठीक है। पान में पा एक तरफ, ना एक तरफ, किसी भी प्रकार के अर्थ की अनुभूति नहीं हो रही है, निरर्थक। इसी प्रकार से आप जो है सोया ले लीजिए, तो सा और या, है ना, कोई फर्क नहीं। तो इस तरह के शब्द जो हैं हमारे जो भी हैं वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द विद्यार्थियों वे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, और उनको खंडित करने पर भी अर्थ की प्रतीति होती है, ठीक है, क्योंकि 2 सार्थक शब्दों के मेल से ये बनते हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण से हम इसको समझेंगे, जैसे हमने शब्द लिया विद्यालय, ठीक है। तो अगर आप देखिए, इसको अगर आप खंडित करें विद्यार्थियों, तो आपका जो शब्द बनेगा वो होगा विद्याधन आलय। अब आप देखिए, खंडित होने के बाद भी ये शब्द एक अर्थ को बताने वाले हो रहे हैं, है ना। विद्या माने हमारी विद्या जो हम ग्रहण करते हैं, और आलय मतलब वहाँ का जो है स्थान, है ना, यानी कि मंदिर, यहाँ पे हम विद्या को ग्रहण करते हैं, यानी कि विद्याधन आलय, ठीक है। तो इनका हम ये 2 सार्थक शब्द हुए, विद्याधन आलय, और दोनों अर्थ को बताने वाले हुए। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे यौगिक शब्द थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण से और इसको समझते हैं, देवालय, ठीक है। इस शब्द को भी अगर आप खंड करें तो आप देखिए आपका शब्द बनकर आएगा, निकल कर आएगा देवधन आलय, ठीक है। तो देव एक शब्द है, सार्थक शब्द है, किसी अर्थ को बताने वाला है, और आलय एक सार्थक शब्द अपने आप में है, ठीक है। तो देवालय, है ना, देवालय जहाँ मंदिर, जहाँ हम लोग पूजा अर्चना का कार्य करते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये हमारे शब्द क्या है? यौगिक शब्द। अब हम बात करते हैं योगारूढ़ की, है ना, जो हमारा रचना की दृष्टि से तीसरा प्रकार है। अब हम उसकी बात करते हैं। योगारूढ़ शब्द भी 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और अर्थ की अनुभूति कराने वाले होते हैं, यानी कि अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि ये अर्थ का बोध तो कराते हैं, उससे एक विशेष अर्थ का संकेत मिलता है ना, एक विशेष अर्थ को वो बताने वाले होते हैं, ठीक है। अब हम इसको आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। आप देखिए इसे, जैसे कि
हमने शब्द लिया लंबोदर, ठीक है। इसका खंड किया हमने, इसको खंडित किया लंब धन उदर, ठीक है। तो लंब माने लंबा, उदर माने पेट। दोनों ही जो है शब्दों के अर्थ निकल कर आ गए खंड करने के बाद, ठीक है। तो लंबे पेट वाला, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया लंबधर उदर। अब ये विशेष अर्थ क्या बता रहा है? विशेष अर्थ क्या हुआ? लंबोदर यानी कि गणेश जी। तो ये जो गणेश शब्द आया, अर्थ विशेष अर्थ निकल के, ये क्या है? हमारा योगारूढ़ शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से वीणा पाणी एक शब्द है, इसका हमने खंड किया तो बना वीणा धन पाणी, ठीक। पाणी मतलब हाथ, और वीणा मतलब वीणा है ना, जो बजाने वाली हमारी संगीत की जो एक वो है, इंस्ट्रूमेंट है। तो हाथों में जिसके वीणा है ना, क्या हुआ? वीणा है जिसके हाथों में, ये अर्थ हुआ इसका। और विशेष अर्थ क्या हुआ? सरस्वती जी, है ना, माँ बागेश्वरी, जिनके हाथ में सदैव वीणा सुशोभित होती है, ठीक है। तो वीणा पाणी हमारा क्या है? योगारूढ़ शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं त्रिदेव, है ना। इसको खंडित करें त्रिधन देव, त्रि का भी मतलब निकल रहा है तीन, और देव माने देव, ठीक। त्रिदेव यानी तीन देवता, तीन देव, ठीक। विशेष अर्थ अर्थात शंकर जी, महादेव जी, ठीक है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमने आपको उदाहरण से जो स्पष्ट किया, ये सभी हमारे क्या थे? योगारूढ़ शब्द थे। ऐसे तो हमारे यौगिक शब्द को भी हम लोग ने खंडित किया था, अर्थ का बोध करा रहे थे, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ का भी बोध हुआ कि ये जो शब्द के अर्थ निकले, इनके नाम से हम लोग किसको जानते हैं, है ना, क्या संकेत मिल रहा है। लंबोदर से गणेश जी का मिल रहा है, वीणा पाणी से माँ सरस्वती का मिल रहा है, ठीक है, त्रिदेव से महादेव जी का मिल रहा है, आदि। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं अपने तीसरे दृष्टिकोण को, यानी कि अर्थ की दृष्टि से जो है शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से जो हमारा वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का है, यानी कि नंबर 1 पर्यायवाची शब्द, नंबर 2 एकार्थी शब्द, नंबर 3 अनेकार्थी शब्द, और नंबर 4 विलोम शब्द। तो विद्यार्थियों, इसमें हम सबसे पहले प्रकार को लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में आप लोग को ध्यान आ रहा है, आपने ये जो है मतलब एक सेपरेट रूप से ये प्रकरण आपने टॉपिक अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ को बताने वाले होते हैं, है ना, इसीलिए हम इन्हें समानार्थी शब्दों के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हुआ कमल, कमल, है ना। तो इसका समानार्थी शब्द या दूसरा जो है शब्द क्या हो सकता है? जैसे नीरज, पंकज, है ना, सरोज आदि, ठीक। इसी प्रकार से हम शब्द लेते हैं जो चंद्रमा, है ना। तो इसका हम क्या बताएंगे? जैसे और शब्द जैसे राकेश, सोम, है ना, आदि आदि, ये इसके जो है समानार्थी शब्द होंगे। तो पर्यायवाची शब्द हम इन्हीं को जानते हैं, इन्हीं को हम पर्यायवाची के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे हमने अग्नि, है ना, आग का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? अनल, दहन, पावक आदि आदि, ठीक है। तो ये हमारे तो पर्यायवाची शब्द का ये कार्य होता है ना। दूसरा है हमारा एकार्थी शब्द, जैसा कि नाम से विद्यार्थी स्पष्ट हो रहा है कि एक अर्थ का बोध कराने वाले, ठीक है ना। एक अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उसमें कोई फेन बट नहीं, कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, स्त्री, है ना, पुरुष, ठीक, लोहा, मिट्टी आदि, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे एक ही अर्थ का बोध सदैव होगा, कोई दूसरा यहाँ पे इसका जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, ठीक। नंबर 3 है हमारे अनेकार्थी शब्द। ये भी विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, अनेक अर्थों का बोध कराने वाले शब्द। अभी जो हम ले रहे थे वो एक अर्थ का बोध करा रहा था, अब हम आगे अनेक पर, अनेक शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ हों, ठीक है। अब जैसे हमने शब्द लिया अर्थ, है ना। तो अर्थ का जो है अर्थ क्या है? अर्थ का एक तो अर्थ अर्थी है, मतलब भाव,
जो हम लोग बताते हैं, है ना, किसी भी गद्यांश को लेके, किसी भी पोयम को लेके, किसी भी कविता को लेके हम लोग अर्थ बताते हैं ना, तो एक तो हुआ अर्थ का मतलब अर्थ, और दूसरा हुआ अर्थ का मतलब धन, है ना, जिसको कि हम लोग भाई अर्थ से ही अर्थव्यवस्था हमारी बनी, तो धन। और तीसरा अर्थ का है कि भाई इसका क्या अर्थ है, मतलब प्रयोजन, है ना। इस तो ये क्या है, हमारे जो है अनेकार्थी शब्द हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा विद्यार्थियों कि ये हमारे पर्यायवाची शब्द जो हैं ये समानांतर शब्द का बोध कराते हैं। एकार्थी शब्द एक अर्थ का, अनेकार्थी शब्द एक ही शब्द के अनेक जो है अर्थों का बोध कराते हैं, है ना। अब हम लेते हैं विलोम शब्द को, ठीक है। विलोम शब्द अनेकार्थी शब्द को आप लोगों ने समझा होगा। एक उदाहरण आप इसका और समझ लीजिए, जैसे कि मैंने भी अर्थ का उदाहरण आपको दिया, एक उदाहरण और स्पष्ट करती हूँ, जैसे गति, है ना। अब गति का मतलब, एक गति का तो मतलब होता है गति मतलब स्पीड, है ना, किस गति से काम हो रहा है भाई, क्या गति है कार्य की, है ना, क्या स्पीड है। एक गति होती है हमारी चाल, है ना, कि उनकी जो गति बहुत तेज है ना, चाल। और एक गति जो है उसका अर्थ होता है दशा, है ना, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई उनकी ये गति हो गई, ऐसी गति को प्राप्त हुए, मतलब ऐसी दशा हो गई, ठीक है। तो आपने विद्यार्थियों यहाँ पे देखा कि एक शब्द था गति और उसके अनेक अर्थ यहाँ पे निकल के आ रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा कि अनेकार्थी शब्द को हम लोगों ने दो उदाहरण से समझा, एक अर्थ से और एक गति से। तो ये इनका सदैव भाव जो क्या है, एक शब्द एक होगा और अनेक अर्थों को ये इंगित करने वाले, बताने वाले होंगे। अब हम अपने चौथे वर्गीकरण पे आते हैं, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि आप लोगों ने बचपन से खूब पढ़ा है, अभी भी हम लोगों ने इसको खूब अच्छे से पढ़ा है। विलोम शब्द यानी कि विपरीत, है ना, विपरीत अर्थ को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं विद्यार्थियों जिनको हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम ले लें कि ऊंचा नीचा, है ना, उचित अनुचित, ठीक, सुपुत्र कुपुत्र, है ना, और आना जाना, सुख दुख, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम जो है विलोम शब्द के अंतर्गत देख सकते हैं। अमृत विष, ठीक है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ऐसे अनेक शब्द हैं। ये क्या हो रहे हैं, अब देखिए, जैसे हमने कहा उचित, है ना, उचित माने बिल्कुल हर तरह से बिल्कुल ठीक ठाक, अनुचित मतलब जो है ठीक नहीं है ना। अब अमृत इतनी बढ़िया चीज़ है कि अमृत के लोगों की बात करते हैं, देवताओं ने अमृत का जो है भोग किया है, इसका उल्टा विष, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने देखा कि विद्यार्थी ये बिल्कुल उल्टे जो है अर्थ को ये बता रहे हैं, है ना। तो विपरीत अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने देखा कि रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के थे, और ये जो तीनों प्रकार थे इनके क्या अर्थ थे, क्या भाव थे। इसके बाद हमने अपना तीसरा वर्गीकरण देखा शब्द का अर्थ की दृष्टि से, जिसके अंतर्गत हमने 4 प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ा, है ना। तो विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि ये समस्त वर्गीकरण आपको भली भांति समझ में आए होंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।